बांबू महान्यूज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार, मैं पाटलो पाटिल, बांबू महान्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम नागपुर में आए हैं राजपाल सिंह जी से और ज्योत्सना राजपाल से आज बात करने वाले हैं। साथ सरोजिनी पाटिल है जो बांबू महान्यूज़ की को फाउंडर है। हम सब सरोजिनी और हम राजपाल जी से और ज्योत्सना जी से बात करेंगे आज। राजपाल सिंह जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नमस्कार। आप आज राजपाल सिंह जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नमस्कार। आप आज मैं जब नागपुर में आया तो आपका जब आता हूँ तो आपके साथ मिलना जिक्र करना ये रहता ही है। तो आपका जब मैं औरंगाबाद में जो सेमिनार में एक लेक्चर पढ़ा था, देखा था, आपसे मुलाकात हो गई थी कि जो तुलसी और बांबू पर आपने जो प्रेजेंटेशन दिया था तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बांस के बारे में कुछ अलग अलग सोचने का जो तरीका आपका है तो बहुत मुझे सराहनीय लगता है। तो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि बांस के बारे में, बांस प्रोडक्ट, इसके भी आगे कुछ हम सोचना चाहते हैं कि बांस के कैसे कैसे रिलेशन रहे, कैसे। तो राजपाल सिंह ने उसके लिए बहुत अध्ययन किया है, तो हम आज जान लेते हैं कि सर ने कैसा अध्ययन किया है। सर नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। और मैं जो सेमिनार में जो अपने लेक्चर दिया था वो सुन के ऐसा लगा कि आपने बांस के बारे में सिर्फ बांस नहीं तो और पौधों के साथ उसका कैसा रिलेशन है, तो ये मन में कैसा विचार आया कि बांस के और तुलसी की आप तुलना अध्ययन करें। भारतीयता की स्टडी करते समय मुझे ये ख्याल आया कि भारतीयता के मनस में तुलसी जिस तरह से जुड़ी हुई है ना, तो बांस भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। तो मैंने और बहुत सारी समानताएं देखी, वो मैं पहले बताना चाहूँगा, फिर बांस पे आगे हम बात करेंगे। तो तुलसी के बारे में हमें पता है कि तुलसी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, औषधीय गुण हैं। तुलसी जिस जगह लगाई जाती है वहाँ पे हमें उस परिवेश में स्ट्रेस फ्री करने में हेल्प करती है। तुलसी जगह लगाई जाती है, पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे बहुत प्रेजेंट हो जाती है। तुलसी उस सराउंडिंग को प्लेजेंट सराउंडिंग बना देती है। सबसे मुख्य तुलसी उन पौधों में से है जो एयर को प्यूरिफाई भी करती है। तो ये जो गुण हैं, मैंने देखा कि ये गुण बांस में भी पाए जाते हैं, कि बांस भी की भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। बांस भी स्ट्रेस फ्री करता है व्यक्ति को। देन बांस जहाँ पे लगा है पॉजिटिविटी उसके आसपास ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर बांस भी हवा को प्योरीफाई करता है, क्योंकि बांस 24 घंटे ऑक्सीजन एमिट करता है। तो ये चीज़ें मैंने तुलसी और बांस में समान पाई। फिर एक और भी चीज़ मैंने देखी कि जिस तरह से तुलसी की पत्तियाँ, तुलसी की ब्रांचेस, उसकी टहनियाँ, उसके सीड्स, तुलसी के रूट्स, तुलसी के नीचे लगने वाली जो जहाँ तुलसी उगी है उसकी सॉइल, उसकी मिट्टी, और तुलसी सूखी या हरी, जिस तरह से ये तुलसी के पूरे जो चीज़ें हैं वो हमारे बहुत काम की है, उसी तरह से मैंने नोट किया कि बांस की भी ये सब चीज़ें उतनी ही वैल्यूबल हैं, जैसे कि बांस की पत्तियाँ, बांस की डंडियाँ, बांस इटसेल्फ, फिर बांस के सीड्स, फिर बांस की रूट्स, और फिर बांस सूखा है या हरा है, या बांस जहाँ पे उग रहा है उसकी सॉइल। तो ये सब चीज़ें तुलसी के समान मुझे बांस में भी उतनी ही महत्वपूर्ण लगी। तो मुझे ये समझ आया कि बांस और तुलसी में वो बहुत समानता है। और ये एक तरह से मुझे समझ आ गया कि ये जिस तरह से तुलसी भारतीय मनस में बहुत महत्वपूर्ण जगह रखती है, बांस भी भारतीय मनस में बहुत महत्वपूर्ण जगह रखती है। तो हालांकि आज ग्लोबल वार्मिंग के परिवेश में बांस सेंटर स्टेज ले रहा है, लिया है, लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है। बांस तो हमारे प्राचीन हमारे चीज़ों का अंग है। तो और ये बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में अलग अलग फील्ड्स के लोग इसको अपना रहे हैं, इंक्लूडिंग डिज़ाइनर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, स्टूडेंट्स, एकेडमिशियंस एंड सभी। तो जिस तरह से तुलसी एसेंशियल है, उसी तरह से बांस भी एसेंशियल है हमारे जीवन में, ज़रूरी है। तो
बांस मुख्यतः 3 बड़े ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करता है। कौन कौन से 3 बड़े चैलेंजेस हैं? एक है शेल्टर सिक्योरिटी, दूसरा है लाइवलीहुड सिक्योरिटी, तीसरा है फूड सिक्योरिटी और चौथा है इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। तो ये 4 सिक्योरिटीज़ को बांस बहुत अच्छे से एड्रेस करता है। तो और बांस पूरा सक्षम है। जब हम शेल्टर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो बांस सभी वर्ग को शेल्टर प्रोवाइड कर सकता है, घर प्रोवाइड कर सकता है ना, गरीब से लेकर अमीर तक सबको। फिर लाइवलीहुड सिक्योरिटी के उनको इनकम जनरेशन में बांस प्रमुखता से आगे आता है, अब हमने समझ लिया है। फिर फूड सिक्योरिटी, बांस के विभिन्न अंग वो फूड में डायरेक्ट भी यूज़ होते हैं और बांस से इकोनॉमी जो बढ़ेगी उससे भी फूड सिक्योरिटी मिलेगी हमें। चौथा इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज स्थिति ये लोगों को समझ आ गई है कि आज हम जितना बांस का ज़्यादा प्रमोशन करेंगे उतना हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस ज़्यादा मेंटेन होगा। तो ये जो 4 ग्लोबल चैलेंजेस है उसको बांस अच्छे से एड्रेस करने में पूरी तरह से सक्षम है। फिर अब ये हम सब जानते ही हैं, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि बांस पेड़ नहीं है, बांस एक घास की प्रजाति में आता है और बांस सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है। और बांस की खासियत यह है कि कम पानी या ज़्यादा पानी में बांस ख़राब नहीं होगा, नहीं तो कोई भी फसल ख़राब हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा उतना हमारा पर्यावरण उतना ज़्यादा स्वच्छ होगा। आज हम ऑक्सीजन पार्क्स, ऑक्सीजन गार्डन्स की बात करते हैं, उसमें तो बांस प्रमुखता से सेंटर स्टेज लेता है। होने के नाते मैं बताना चाहूँगा कि बांस एक अति उत्तम इंजीनियरिंग मटेरियल है। बांस एक हार्डवुड, जैसे हम हार्डवुड में सालवुड या टीक वुड या शीशम लेते हैं, तो उसी तरह से बांस भी हार्डवुड के कैटेगरी में आता है। फिर बांस का जो क्रॉस सेक्शन है उससे हमें समझ आता है कि बांस एक नेचर ग्रोन पाइप है, प्रकृति का प्रदान किया हुआ पाइप है। पाइप जिस तरह से हमारा लोहे का या एल्यूमिनियम का पाइप होता है, बांस भी पाइप ही है, विद एडिशनल बेनिफिट कि उसमें इंटरनोड्स हैं। इंटरनोड्स होने के कारण उसमें जो स्टेबिलिटी है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। एंड अगर हम स्ट्रेंथ टू वेट रेशो की बात करेंगे तो बांस निश्चित रूप से स्टील पाइप से ज़्यादा मजबूत है। स्ट्रेंथ टू वेट रेशो का मैं बता दूं थोड़ा सा कि मान लीजिए एक फिट का बांस लिया हमने और 1 फीट का हमने लोहे का पाइप लिया, दोनों 1 फीट के हैं, दोनों का वेट सेम है, समान है। और जब हम उसको टेस्ट करेंगे तो बांस की बेयरिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है बनिस्बत MS पाइप से। तो ये बात बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चली है कि बांस स्टील से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो काम एल्यूमिनियम पाइप या MS पाइप कर सकता है, बांस भी वो कर सकता है प्रमुखता से। तो इस बात को इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स जितना अपने डिज़ाइंस में इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, उतना बांस स्टील और एल्यूमिनियम पाइप को अच्छे से रिप्लेस कर रहा है।